हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने किसकी हेल्प से हमने किया था स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल हमने लिया था वो एक हीलियम एटम था, हीलियम एटम। और हीलियम एटम को कैसे लिखते हैं? 2 अटोमिक नंबर एंड 4 मास नंबर, और ये हीलियम। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम एटम फ्रॉम विच 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड। तो इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने यहाँ पर स्टडी किया हुआ था, और कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की थी। उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे कि जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्ट रहेंगे, अनडिफ्लेक्ट, ठीक है। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल से क्या होंगे? डिफ्लेक्ट होंगे। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे कि जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल से भी क्या होंगे स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जब क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो उस केस में जो कुछ जो अल्फा जो पार्टिकल्स होंगे वो जिस पाथ से वो आगे जा रहे थे उसी पाथ से वो क्या हो जाएंगे? वापिस हो जाएंगे। लेकिन ये हमने इसमें हमने स्टडी करना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में हमने ये डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है। तो स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक तो रीजन ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होगा वो ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली। जहां पर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, जहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कहाँ पर? वो इसके सेंटर से बिल्कुल कहाँ पर जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स? वो अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेगा टुवर्ड द न्यूक्लियस डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कोई अल्फा पार्टिकल्स है यहाँ पर और न्यूक्लियस की तरफ वो क्या आ रहा है? बिल्कुल डायरेक्टली इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आगे आ रहा है। तो इस पॉइंट पर जो अल्फा पार्टिकल होगा स्टूडेंट्स वो रेस्ट पर आ जाएगा। इस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल क्या था? वो रेस्ट पर आ जा रहा था। तो ये इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स था हीलियम 2 पॉजिटिव, उसके ऊपर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और हीलियम 2 पॉजिटिव, वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो अल्फा जो पार्टिकल होगा वो इस डिस्टेंस से आगे नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह की जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और वो पहले ही रेस्ट में आ जाता है, और सेम इसी ही पाथ से वो वापिस भी हो जाएगा। अगेन सेम पाथ before coming to rest and then retracing its path is known as distance of closest approach। तो इस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डिस्टेंस होगा आर नॉट, ये क्या करेगा? ठीक है, एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। दिस डिस्टेंस एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये अल्फा पार्टिकल रहेगा। अल्फा पार्टिकल इज मूव विद वेलोसिटी u टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। हम क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसने कोलिजन क्यों नहीं किया न्यूक्लियस के साथ। ये पहले ही रेस्ट पर आ जा रहा है और इसके आगे वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यही कंक्लूजन निकला था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो है, जिसकी वजह से ये जो हीलियम
2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तभी उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो न्यूक्लियस है वहां पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वो रिपल्सन यहाँ पर फील कर रहे हैं कि जिस पाथ से जो आगे जा रहे थे उसी पाथ से वो वापिस भी हो गए। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम थे। ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल मैंने बता दिए हैं कि जो बहुत लार्ज एंगल से क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, जहां पर जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे कि जब जो सम ऑफ देम रिट्रेस्ड देयर पाथ, तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे कि जिस पाथ से जो आगे जा रहे थे उसी पाथ से वो क्या हो गए, वापिस हो गए। तो इसके पीछे यही रीजन था कि हीलियम अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर उसको फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो अल्फा पार्टिकल है हमारा, वो अगेन रिट्रेस कर रहा है इट्स पाथ, जिस पाथ से जो आगे जा रहा था अल्फा पार्टिकल उसी ही पाथ से वो वापिस आ रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग टुवर्ड ए न्यूक्लियस move before coming to rest and then retrace its path is known as distance of closest approach। तो ये कुछ assumption थी, assumption made by Rutherford। the scattering is because of collision between alpha particle and nucleus। क्योंकि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इसलिए ही स्मॉल एंगल से स्कैटर कर रहे थे, लार्ज एंगल से स्कैटर कर रहे थे, क्योंकि वहां पर कोलिजन हो रहा था बिटवीन अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो ये आपने बताना है। और मोशन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज इट इज हैवी। और नेक्स्ट पॉइंट था अल्फा पार्टिकल एज वेल एज न्यूक्लियस आर टेकन एज पॉइंट चार्ज। तो इसको हमने स्टडी करना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा आपके पास, जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, +2e, और एनर्जी हमने क्या लिया है, E, कैपिटल एनर्जी। और इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी को ले रहे हैं। इज डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ ये जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, विद एनर्जी E क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी E टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज रहेगा स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, Ze। दिस इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Ze प्लस Ze। ये क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर Z क्या है, Z आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर से हम Z को रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं उस एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर कोई न्यूक्लियस है उसके यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे ये 2 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक जो नंबर होगा, 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा ये भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। द एटॉमिक नंबर of an element tells us the number of protons present in the nucleus of its atom। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और E क्या है, चार्ज है उस प्रोटॉन के ऊपर। E क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। और तो ये आपको यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है। तो जैसे ही ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड द न्यूक्लियस ये मूव कर रहे हैं।
तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी बिटवीन अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन जब प्रोड्यूस होगी तो जो अल्फा पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ये यू क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था वो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होकर यहाँ पर जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पर। तो when the distance between alpha particle and nucleus is equal to distance of closest approach r naught, जब ये डिस्टेंस यहाँ पर जो पार्टिकल है हमारा बिल्कुल रेस्ट पर आ गया है और जो वेलोसिटी है u की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, डिक्रीज होकर बिल्कुल जीरो हो गई है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा वो हमारा रेस्ट पर आ जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की वो टोटली कन्वर्टेड हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो अब काइनेटिक एनर्जी किसके, कहाँ, काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात हमने नोट करनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं ये भी बता रही हूँ अल्फा पार्टिकल, और ये इम्पैक्ट पैरामीटर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमें इम्पैक्ट पैरामीटर रहेगा इधर। जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी इस पॉइंट पर, और कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो नहीं करेगा अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पर, और यहाँ से आगे इस तरह वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की, उसको मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E इज इक्वल टू हाफ mu², क्योंकि वेलोसिटी मैंने क्या लिया है, u लिया है यहाँ पर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, यहाँ इस पॉइंट पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो पॉइंट है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। तो जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at r naught due to the nucleus और मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टडी किया है। पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल, और इसी वर्क को हम लिख सकते हैं V इंटू क्यू। अब ये जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो V और Q हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो उसको मैं Z से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और Z क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, किसका होता है, जो भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उसी को ही हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चार्ज ऑन दिस प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ रही है। और स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पीछे हमने स्टडी किया है पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये R नॉट, Q अपॉन R नॉट। तो ये हमें मालूम है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पूरा स्टडी किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या है स्टूडेंट्स, ZE के बराबर है, ZE अपॉन R नॉट क्या है, डिस्टेंस है।
ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर नॉट ड्यू टू द न्यूक्लियस मल्टीप्लाई चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है +2e, ये चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/4πε0 2ze²/r0। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 12m⁴ इज इक्वल टू, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है 1/4πε0 2ze²/r0। तो यहाँ पर हमने r0 क्या है स्टूडेंट्स? r0 इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, जिस पॉइंट से जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास आने पर क्या किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। और रेस्ट में आने के बाद उसने जो अपना पाथ है वो रिट्रेस कर दिया। जिस पाथ से जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था, उसी ही पाथ से वो क्या हो रहा है? दोबारा से रिटर्न हो रहा है। तो ये r0 वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू थी। तो हमने निकालना r0 ही था। तो r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 2ze²/12mu²। तो ये हमारे पास r0 की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 2ze², और इसको मैं E भी लिख सकती हूँ क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैंने 12mu² से हमने लिखा है। तो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर रिट्रेस कर रहा है पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से आगे जा रहा था उसी पाथ से वो वापिस भी हो जा रहा है। तो ये r0 क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। न्यूक्लियस के साथ कोई कोलिजन नहीं हो पाया क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की वो बिल्कुल जीरो हो गई, वो इस पॉइंट पर स्टॉप हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल किस में आ गया? पूरा रेस्ट में आ गया, और उसने इसी पोजीशन में वो स्टॉप हो गया, और इसी पोजीशन से वो अगेन काइनेटिक एनर्जी 12mu² के साथ, मतलब वापिस वो उसी ही पाथ से वो वापिस आ गया। तो ये टॉपिक आपने करना है, बहुत इजी टॉपिक है।